नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए आज का टॉपिक लेकर आए हैं यूनेस्को। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम आपको बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें। स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का गठन कब किया गया था? इसका गठन 4 नवंबर 1946 को, मतलब इसकी स्थापना कर दी गई थी 16 नवंबर 1945 को और गठन किया था 4 नवंबर 1946 को। एक साल बाद इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इनका आंसर है जूलियन हेक्सले। जूलियन हेक्सले यूके के रहने वाले थे और इनकी जन्म 1946 को हुआ था। नहीं, उस टाइम यूनेस्को के महानिदेशक बने थे ये 1946-48 के बीच में महानिदेशक रहे थे ये। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है तथा इससे पहले कौन है? वर्तमान यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजौले हैं। फ्रांस के रहने वाले हैं 2017 में तथा पहले इरिना बोकोवा बुल्गारिया की रहने वाली थी 2009 से 17 तक। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की 39th कॉन्फ्रेंस कब हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 2017 में यूनेस्को की 39 कॉन्फ्रेंस हुई तथा इसकी अध्यक्षता जोहर ओलाई ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर हमारी धरोहर है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, किसकी टैगलाइन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, यह है यूनेस्को का। और अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था? ये भी मोस्टली आता है क्वेश्चन, यह 1948 में आया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में संशोधन कब हुआ था? 1972 में और 94 में, 2 बार इसका संशोधन हुआ। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में संशोधन 1994 किसके सहयोग से हुआ था? इफ्ला के। इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो को कब तैयार किया और पहला संशोधन कब किया? 1948 में तैयार किया था पहला संशोधन, और तैयार किया था 1948 में और संशोधन किया था 72 में, उसके बाद 94 में। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को कब स्वीकार किया? इसको FIT 1994 में स्वीकार कर लिया गया था। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को 1994 में स्वीकार कर लिया गया था। यूनेस्को ने ISORID की स्थापना किसके सहयोग से की थी और कब की थी? FID के सहयोग से की थी और 1972 में की गई थी। ISORID का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन, इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन नामक आर्टिकल कब प्रकाशित किया गया था? इसको अगस्त 1980 में सी हेल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब की थी? 1959 में की थी। अगला क्वेश्चन है, मेडलिन सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को के द्वारा की गई थी 1954 में। अगला क्वेश्चन है, बुक कूपन पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यूनेस्को ने कितने पृष्ठ वाले गैर आवासीय प्रकाशन को ग्रंथ के रूप में परिभाषित किया? 49 या इससे अधिक पृष्ठ वाले प्रकाशनों को। अगला क्वेश्चन है, नेटिस नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना किसने की थी? यूनेस्को ने की थी 1974 में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ICSU सेंटर कमेटी कब बनाई गई थी? जनवरी में बनाई गई थी, 1967 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम।
अगला क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया था? ICSU के साथ सहयोग किया था। और ICSU 1970 से 71 में यूनेस्को और ICSU द्वारा विश्व विज्ञान सूचना प्रणाली की व्यवहार्यता एवं यूनिसिस्ट अध्ययन रिपोर्ट नामक रिपोर्ट प्रकाशित की और व्यापक रूप से वितरित की गई। यूनिसिस्ट को कब स्थापित किया गया था? 1973 में। यूनेस्को के तहत जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI का गठन कब किया गया था? 1946 में। यूनिसिस्ट सेकंड क्या है? यूनिसिस्ट का दूसरा सम्मेलन विकास के लिए वैज्ञानिक टेक्निक जानकारी पर अंतर सरकारी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 1979 में 71 के यूनिसिस्ट सम्मेलन के बाद से विकास की समीक्षा करने के लिए पेरिस में आयोजित किया गया था। इसे यूनिसिस्ट सेकंड के रूप में जाना जाता है। यूनिसिस्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? यूनिसिस्ट का मुख्य लक्ष्य है इंटरनेशनल लेवल पर इसको इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना। जो इंटरनेशनल लेवल होती है, मतलब देश विदेश में उनको उनमें भी इंफॉर्मेशन को वितरित करना, मतलब पहुंचाना, वहां तक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, DARI जो यूनेस्को का डाटाबेस है के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है सोशल साइंस को। द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसने और कब प्रारंभ की थी? यूनेस्को ने 2001 में। IFAP किस प्रकार का कार्यक्रम है? यह एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के 2 विभाग सूचना विभाग के और द्वारा 1976 में जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम विभाग का गठन किया गया था डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सलाहकार समिति भारत में यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करती है? वो है निषाद। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर की अवधि किस प्रकार की है? त्रैमासिक है, क्वार्टरली। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रकाशन से कौन कौन से हैं? एक है यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर है, इन्फॉर्मेटिक्स है, यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन है, साइंस है और ट्रांसलेशन। और एक और यूनेस्को का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसको क्या कहते हैं? उसको PGI और GPI के द्वारा किया गया था, जिसको जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कहते हैं। 1946 में नैरोबी केन्या के द्वारा किया गया था। और है बुक कूपन सिस्टम किसके द्वारा दिया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी यूनेस्को के द्वारा पूछा जाता है 1948 में। बुक कूपन सिस्टम कूपन सिस्टम दिया जाता है जो 1948 में दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल बुक डे या कॉपीराइट डे। इंटरनेशनल बुक डे या कॉपीराइट डे? नेशनल बुक डे या कॉपीराइट डे? राइट डे। यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था 1995 को अमेरिका में। 1995 अमेरिका ये पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं इससे रिलेटेड कि यूनेस्को के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। तो 3-4 कार्यक्रम हैं यूनेस्को के जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम ये हैं। फर्स्ट है CDS ISIS। यह एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो 1985 में दिया गया था, पब्लिश किया गया था। और दूसरा है IFAP। यह एक इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम है जो यूनेस्को के द्वारा तैयार किया गया था। तीसरा है CCF। यह पूछा जाता है कि किस यूनेस्को के कौन कौन से
कार्यक्रम है। तो CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, यह 1984 में दिया गया था। अगला है, चौथा है यूनिमार्क। यह 1977 में प्रकाशित किया गया था। मुख्य कार्यक्रम थे जो इस प्रकार थे। आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।